जय हिंद। हिंदी साहित्य सभा चैनल पर मैं डॉक्टर रेखा सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है ढोला मारू की कथा। राजस्थान की लोक कथाओं में बहुत सी प्रेम कथाएं प्रचलित हैं, पर इन सब में ढोला मारू प्रेम कथा सबसे लोकप्रिय रही है। इस गाथा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8वीं सदी की इस घटना का नायक ढोला राजस्थान में आज भी एक प्रेमी नायक के रूप में स्मरण किया जाता है और प्रत्येक पति पत्नी की सुंदर जोड़ी को ढोला मारू की उपमा दी जाती है। यही नहीं, आज भी लोकगीतों में स्त्रियां अपने प्रियतम को ढोला के नाम से ही संबोधित करती है। ढोला शब्द पति शब्द का पर्यायवाची ही बन चुका है। राजस्थान की ग्रामीण स्त्रियां आज भी विभिन्न मौकों पर ढोला मारू के गीत बड़े चाव से गाती है। तो आइए अब देखते हैं हम ढोला की कथा। ढोला नरवर के राजा नल का पुत्र था, जिसे इतिहास में ढोला व साहले कुमार के नाम से जाना जाता है। ढोला का विवाह बालपन में जांगलू देश बीकानेर के पुंगल नामक ठिकाने के स्वामी पंवार राजा पिंगल की पुत्री मारवणी के साथ हुआ था। उस वक्त ढोला 3 वर्ष का, मारवणी मात्र 1.5 वर्ष की थी। इसलिए शादी के बाद मारवणी को ढोला के साथ नरवर नहीं भेजा गया था। बड़े होने पर ढोला की एक और शादी मालवणी के साथ हो गई। बचपन में हुई शादी के बारे में ढोला को भी लगभग भूल चुका था। उधर जब मारवणी प्रौढ़ हुई तो माँ बाप ने उसे ले जाने के लिए ढोला को नरवर कई संदेश भेजे। ढोला की दूसरी रानी मालवणी को ढोला की पहली शादी का पता चल गया था। उसे यह भी पता चल गया था कि मारवणी जैसी बेहद खूबसूरत राजकुमारी कोई और नहीं है। सो उसने डाह व ईर्ष्या के चलते राजा पिंगल द्वारा भेजा कोई भी संदेश ढोला तक पहुंचने ही नहीं दिया। वह संदेश वाहक को ढोला तक पहुंचने से पहले ही मरवा डालती थी। उधर मारवणी के अंकुरित यौवन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन उसे स्वप्न में अपने प्रियतम ढोला के दर्शन हुए। उसके बाद तो वह ढोला के वियोग में जलती रही। उसे न खाने की रुचि रही, न ही किसी और कार्य में। उसकी हालत देख माँ ने राजा पिंगल से ढोला को फिर से संदेश भेजने का आग्रह किया। इस बार राजा पिंगल ने सोचा, संदेश वाहक को तो मालवणी मरवा डालती है, इसलिए इस बार क्यों न किसी चतुर ढोली को, ढोली होता है जो संदेश वाहक होता है, जो गाकर अपनी बात कहता है, तो ढोली को नरवर भेजा जाए, जो गाने के बहाने ढोला तक संदेश पहुंचा उसे मारवणी के साथ हुई उसकी शादी की याद दिला दे। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था, तब मारवणी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बनाकर दिए और समझाया कि कैसे ढोला के सम्मुख जाकर गाकर सुनाना है। ढोली, जो गायक था, ने मारवणी को वचन दिया कि वह जीता रहा तो ढोला को जरूर लेकर आएगा, और मर गया तो वहीं का होकर रह जाएगा। चतुर ढोली याचक बनकर किसी तरह नरवर में ढोला के महल तक पहुंचने में कामयाब हो गया। रात होते ही उसने ऊंची आवाज में गाना शुरू किया। उस रात बादल छा रहे थे। अंधेरी रात में बिजलियां चमक रही थी। झीणी झीणी पड़ती वर्षा की फुहारों के शांत वातावरण में ढोली ने मल्हार राग में गाना शुरू किया। ऐसे सुहाने मौसम में ढोली की मल्हार राग का मधुर संगीत ढोला के कानों में गूंजने लगा और ढोला फन उठाए नाक की भांति राग पर झूमने लगा। तब ढोली ने साफ साफ शब्दों में गाया, ढोला नरवर सेणिया धन पुंगल गलिया। गीत में पुंगल व मारवणी का नाम सुनते ही ढोला चौंका और उसे बालपन में हुई शादी की याद ताजा हो आई। ढोली ने तो मल्हार व मारू राग में मालवणी के रूप का वर्णन ऐसे किया जैसे पुस्तक खोलकर सामने रख दी हो। उसे सुनकर ढोला तड़प उठा। दाढ़ी यानी कि जो ढोली था, गीत गायक, पूरी रात गाता रहा। सुबह ढोली ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने पुंगल से लाया मारवणी का संदेश पूरा सुनाते हुए बताया कि कैसे मारवणी उसके वियोग में जल रही है। आखिर
ढोला ने मारवणी को लाने हेतु पुंगल जाने का निश्चय किया, पर मालवणी ने उसे रोक दिया। मालवणी और मारवणी देखिए दो अलग अलग पात्र हैं। मारवणी पहली पत्नी है और मालवणी दूसरी पत्नी है, और ईर्ष्या कौन कर रही है? दूसरी पत्नी मालवणी। वो इसलिए ईर्ष्या के कारण क्या कर रही है? ढोला को रोक रही है। ढोला ने कई बहाने बनाए, पर मालवणी उसे किसी तरह रोक देती। पर एक दिन ढोला एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर मारवणी को लेने चल ही दिया और पुंगल पहुंच गया। मारवणी ढोला से मिलकर खुशी से झूम उठी। दोनों ने पुंगल में कई दिन बिताए, और एक दिन ढोला ने मारुवणी को अपने साथ ऊंट पर बिठाकर नरवड़ जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली। कहते हैं रास्ते में रेगिस्तान में मारुवणी को सांप ने काट खाया। देखिए मारवणी और मारुवणी एक ही है, और मारू भी इसका नाम है, ठीक है। काट खाया, पर शिव पार्वती ने आकर मारुवणी को जीवन दान दे दिया। आगे बढ़ने पर ढोला उमर सुमरा के षड्यंत्र में फंस गया। उमर सुमरा ढोला को घात से मारकर मारुवणी को हासिल करना चाहता था, सो वह उसके रास्ते में जाजम बिछाकर महफिल जमाकर बैठ गया। ढोला जब उधर से गुजरा तो उमर ने उससे मनुहार की और ढोला को रोक लिया। ढोला ने मारुवणी को ऊंट पर बैठे रहने दिया और खुद उमर के साथ अमल की मनुहार लेने के लिए बैठ गया। अमल क्या है? एक नशा है जो उस समय के लोग ज़्यादातर आम तौर पर करते थे। तो धाड़ी गा रहा था और ढोला उमर सुमरा की मनुहार ले रहे थे। उमर सुमरा के षड्यंत्र का ज्ञान ढोली की पत्नी को था। वह भी पुंगल की बेटी थी, सो उसने चुपके से षड्यंत्र के बारे में मारुवणी को बता दिया। मारुवणी ने ऊंट के ऐंठ मारी और ऊंट भागने लगा, तो उसे रोकने के लिए ढोला दौड़ा। पास में आते ही मारुवणी ने कहा, धोखा है, जल्दी ऊंट पर चढ़ो, और ढोला उछलकर ऊंट पर चढ़ गया। उमर सुमरा ने घोड़े पर बैठे पीछा किया, पर ढोला का वह काला ऊंट उसके कहाँ हाथ लगने वाला था। ढोला मारवणी को लेकर नरवर पहुंच गया और उमर सुमरा हाथ मलता रह गया। देखिए कितनी भी विपत्तियां आई, कितनी भी परेशानी आई, लेकिन ढोला ने सारी परेशानियों को दूर करते हुए मारवणी के साथ में अपने देश नरवर में पहुंच गया है, सारी परेशानियों को दूर करते हुए। नरवर पहुंचकर चतुर ढोला सोतिया ढा की नोक झोंक का समाधान भी करता है। अब देखिए मालवणी और मारवणी दोनों पत्नियां हो गई, तो दोनों में नोक झोंक तो होनी ही थी, तो उन दोनों का भी वो समाधान करता है और मारवणी और मालवणी के साथ फिर आनंद से रहने लगता है। यही पूरी राजस्थान के इतिहास में प्रचलित जो कथा है ढोला मारूरा दूहा, वो दोहों के रूप में आज भी कई जगह पे गाई जाती है, सुनी जाती है, पढ़ी जाती है। ठीक है, तो ये पूरी कथा रही। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।